हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं चैप्टर। देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को पहले हम अलग अलग समझते हैं। आज ही इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो है एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन क्या होता है, देखो, परमुटेशन का मतलब होता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ये अरेंजमेंट्स है, ठीक है। परमुटेशन का मतलब डिटर और जितनी भी अरेंजमेंट्स है ना, जितनी एक अगर फॉर एग्जांपल कोई केस है, उसमें जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है ना, वो सब होती है परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है कॉम्बिनेशन। अब देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेड बॉल है, नहीं, एक आपके पास जो है बॉल है जो कि रेड कलर की है, एक बॉल है आप पे ब्लू कलर की। ठीक है, बॉल के साथ क्या चाहिए होता है, बैट। तो एक बैट है आप पे ग्रीन कलर का और एक बैट है आप पे येलो कलर का। ठीक, ये समझो। मतलब आपके पास रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, ग्रीन बैट है और येलो बैट है। ठीक, अब देखो, आपके पास दो बॉल्स हैं, दो बैट्स हैं। ठीक है, इसमें आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो। या तो ऐसे हो सकता है कि रेड बॉल के क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनके। आपको अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, दो बैट्स हैं, आपको एक बॉल और एक बैट उठाना है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या तो आप रेड बॉल उठाओगे और ग्रीन बैट उठाओगे, या आप रेड बॉल उठाओगे येलो बैट उठाओगे। एक दो कॉम्बिनेशन तो ये बन सकते हैं, रेड बॉल ग्रीन बैट ये उठा सकते हो आप, या आप रेड बॉल येलो बैट। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, आप ब्लैक बॉल उठा लो और येलो बैट उठा लो। या चौथा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, आप ब्लैक बॉल उठा लो और ग्रीन बैट उठा लो। ये चार कॉम्बिनेशंस बन गए आपके, ये चार कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। तो यही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर वो आपको बोल दे कि, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास ए बी सी डी चार एलिमेंट्स हैं, वो आपको बोल दे तीन का सेट बनाना है, हमें तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं, चार आपके पास अल्फाबेट्स हैं, तो कैसे बनेगा वो। ए बी सी चार अल्फाबेट्स, इनमें तीन तीन अल्फाबेट्स का सेट बनाना है। इसका क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो ए बी सी बन सकता है, बी सी डी एक ये बन सकता है। ठीक है, या डी ए बी बन सकता है। डी ए बी भी बन सकता है ना। एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, कौन सा, सी डी ए। चार कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं इसमें। ये हो गया आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जस्ट अ सेकेंड। देखो, अगर आपके पास कोई एक इवेंट है जो m वेज में हो रहा है और एक दूसरा इवेंट है, आपके पास दो इवेंट है, एक हो रहा है जो m नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, एक है जो आपको n नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं। देखो, मैं समझाता हूँ। वो अगर आप ये सोचो, if any event
occurs in m different ways। अगर एक m है ये, ठीक है, m अगर एक इवेंट है जो हो रहा है m डिफरेंट वेज में, m मतलब कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है m टाइप में, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना n नंबर, वैसे m नंबर एक कोई भी टाइप है हमने ले लिया, और m डिफरेंट वेज में मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट वेज में हो रहा है। सिमिलरली एंड अदर इवेंट, और एक और इवेंट है जो n डिफरेंट वेज में हो रहा है, n डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे हम पे? वो निकलेंगे आपके m इंटू n। समझाया? गॉट इट। अब देखते हैं हम फैक्टोरियल नोटेशन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना भाई। नो NOTATION है ये, ठीक है। सो इसको करते हैं, देखो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक, ये ऐसे फैक्टोरियल का साइन है ये वाला। n फैक्टोरियल, n कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? n मल्टीप्लाई बाय n-1 n-2 एंड सो ऑन, मतलब जो भी डिजिट होगी उसमें से एक माइनस करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसे, और वो कहाँ तक जाएगा? जो n डिजिट होगी ना, फॉर एन एग्जांपल देखो करके जाता हूँ, मतलब ये 3 या 2 ये 1 यहाँ तक जाएगा। अब वो कैसे जाएगा देखो समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो फॉर एन एग्जांपल आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास है 4 फैक्टोरियल, ठीक, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 मल्टीप्लाई बाय n-1, मतलब 4 - 1 4 - 2, और ये मैंने क्या बताया 3 to 1 तक, राइट। उसका क्या मतलब है अभी आप नेक्स्ट स्टेप में समझोगे। देखो 4 मल्टीप्लाई 4 - 1 3 2 1, इसके बाद 4 - 3 है, ठीक, ये होगा। अब ये कहाँ तक जा सकते हो? इसकी वैल्यू के इक्वल तक ही जा सकते हो आप, ठीक, इससे एक छोटी वैल्यू तक ही जा सकते हो आप, माफी चाहूँगा। 4 फैक्टोरियल है, इसकी 4 - 3 तक ही जा सकते हो आप, 4 - 4 नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वैल्यू को तो वो 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम इस इक्वल वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको और बड़ा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और समझ सको। तो जैसे आपके पास है 10 फैक्टोरियल फॉर एन एग्जांपल, तो ये होगा कि 10 ये देखो 3 to 1 आएगा। अभी 3 to 1 का मतलब समझना, 10 से हम 1 तक जाएंगे। n कोई भी एक बड़ी डिजिट हो सकती है, कोई भी 100 1000, वहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए? 1 तक, 3 to 1 तक जाएंगे। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × ये आ गया ना 3 to 1, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। समझ आ गया 10 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 3 to 1 क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब देखो और कैसे, देखो फैक्टोरियल तो आप समझ गए कि कैसे निकालना है। अगर ऐसे फैक्टोरियल निकालने को बोल दे कैसे निकलेगा। अब एक चीज़ और समझो, अगर वो आपको बोल दे फॉर एन एग्जांपल कि 5 फैक्टोरियल है, फॉर नहीं 3 फैक्टोरियल है अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, फैक्टोरियल को तो ऐसे ही खोलते हैं, तो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, आंसर क्या बचा? 3।
समझ आ गया? इसका मतलब आंसर क्या आएगा 3। अब सिमिलरली एक चीज़ देखो, एक शॉर्ट, ये तो आप आई होप अभी अगर आप समझ रहे हो ध्यान से तो समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास उसने बोला 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल निकालिए। तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक, 2 से 2 गया, ये गया, ये आपका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। इसको करने से अच्छा फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऐसे कर लो तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, तो ये गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि नीचे हम पे 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और इसके हमें ये कहूँगा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बट थोड़ा छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 होता तो हम 4 तक जाते, 5 तक जाते, 4 फैक्टोरियल छोड़ देते और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देते, ठीक, मतलब यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ देखो, फॉर एन एग्जांपल आपके पास होता 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो आपका होता 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जाता, आपका इजीली आंसर निकल जाता। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या करते 4 3 2 1, फिर एक को काटते। इससे अच्छा 4 फैक्टोरियल तक छोड़ दो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दो, बात खत्म, ठीक। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इंट्रोडक्शन में, वो देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो अब जो लास्ट चीज़ हम करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए वो है परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखेंगे बेसिकली, ठीक है। फॉर परम्यूटेशन के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है NPR। अगर हमें परम्यूटेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल्स टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं NPR को, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, दैट्स इट। n फैक्टोरियल NPR हमें क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, परम्यूटेशन निकालना है तो हमें n फैक्टोरियल हमें पता होगा, r फैक्टोरियल हमें पता होगा, माइनस करके यहाँ कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो एज इट इज आ गया NPR वाला, और मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल ऑल्सो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना जरूर, r क्या होता है, r हमेशा होगा ठीक 0 से बड़ा और n से छोटा, ठीक। सो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं समझ आया तो प्लीज़ रिपीट करके देख लो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। बाय द वे आपको समझ तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कैसे क्या 7.1 एक्सरसाइज है क्या, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।